Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब भर भर कर केचप लगाना है, अब आपको कोई नहीं रोकेगा और बनाना है ये ज़बरदस्त सा केचप, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ मार्केट से 1000 दर्जा बेहतर केचप की रेसिपी, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और मैं इसे टेस्टी और हेल्दी केचप का नाम दूँ तो गलत ना होगा। और आपको अब कोई नहीं रोकेगा, भर भर कर आपने केचप लगाना है और इन्जॉय करना है इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को। तो बग़ैर चीनी के हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। आपने देखना है कोई हम इसमें कलर ऐड नहीं करेंगे। आपने देखना है कि मैं कलर के लिए इसमें क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और इसको हम जो मिठास का हम जो इसको फ्लेवर देंगे वो हमने इसको किस चीज़ से दिया है। तो मैं ये आपको गारंटी देती हूँ कि बाज़ार जैसा मैं इसको नहीं कहूँगी, मैं इसको बाज़ार से 1000 दर्जा बेहतर केचप कहूँगी। आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है और देखना है ये ज़बरदस्त सा केचप, जिसे आप बनाकर एक दफ़ा अपने घर में रख लें और पूरा महीना आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर के हम इसको तैयार करेंगे। और आपने पूरी रेसिपी को देखना है क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं कि इतना देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। और ये देखें, ये लास्ट का व्यू है, ये देखें आपने, ये इतना बेहतरीन तैयार होता है कि हर साल मैं इसको इसी रेसिपी से ट्राई करती हूँ और आज आपको मैं अपना ये सीक्रेट दे रही हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त सा केचप, भूल जाएं बाज़ार के केचप और बनाएं ये हेल्दी केचप। यहाँ पर देखें रेसिपी शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं। आप 1 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर मज़ीद ले सकते हैं। 1.25 किलो से थोड़ा कम ही ये टमाटर हैं। तो लाल टमाटर, पल्पी टमाटर लेने हैं आपने, हरे टमाटर नहीं लेने। इस तरीके से अगर आप पल्पी टमाटर लेंगे तो ज़्यादा हमें केचप इस तरह मिलता है। और यहाँ पर देखें 1 पाव मैंने, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, 300 ग्राम ये गुड़ है। और यहाँ पर देगी मिर्चें हैं अच्छे से कलर के लिए, ये हम डालेंगे। 1 पीस मैंने लिया है चुकंदर का। तो 8 से 10 हम देगी लाल मिर्च डालेंगे और 1 पीस चुकंदर का। तो यहाँ पर हम रेसिपी शुरू करते हैं। तमाम टमाटर को हमने इसकी टॉप जो है उसको हटाकर हमने तमाम टमाटोज़ को अपने रफली काटना है। तो बहुत आसान तरीके से देखें, फर्स्ट स्टेप है ये। आपने पूरी रेसिपी को वॉच करना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक मरतबा आप ये केचप बना लेंगे ना, आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम तमाम अपने टमाटरों को रफली कट करेंगे और तमाम अज्जा जो मैंने आपको दिखाए थे उसको हम रफली ही डालेंगे। तो देखिए जो बाज़ार से हम केचप लेकर आते हैं उसमें सबसे पहले तो केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए डाले जाते हैं। ज़ैंथिंग गम डाली जाती है, एक इंग्रेडिएंट है उसमें, वो डाला जाता है। इसके अलावा उसमें आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं उसको कलर देने के लिए। कोई उसमें टमाटर तो कहीं इक्का दुक्का नामो निशान शायद हो, बट केमिकल्स वगैरह और आर्टिफिशियल कलर्स जो आपके हमारे हाजमे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और हम उसको भर भर के इतने सारे पैसे देकर हम उसको मार्केट से लेकर आते हैं और आप समझे कि केमिकल की आप पूरी दुकान लेकर आते हैं उस एक बॉटल के अंदर। तो आपने हरगिज़ मेरा ये केचप देखने के बाद आपने इसको ट्राई करना है। देखिए मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं डाले हैं और टेस्ट की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि टेस्ट इसका औसम है। तो हेल्दी एंड टेस्टी टोमेटो केचप आपने बनाना है, आपने घबराना नहीं है। अब आप आराम से अपने घर में यह हेल्दी और टेस्टी टोमेटो केचप बनाएंगे। तमाम अज़्ज़ा को देखिए मैंने टमाटरों को रफली कट्स कर लिए हैं और यहाँ पर देगी लाल मिर्चें जो मैंने 8 से 10 देगी लाल मिर्चें ली हैं, ये हम कलर्स के लिए डालेंगे। बहुत अच्छा कलर हमारे टोमेटो केचप में आएगा और कोई इसमें मिर्चें वगैरह तो होती नहीं है, सिर्फ हम कलर के लिए डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 8 तकरीबन लिए हैं, तो इसको मैंने कट कर लिया है। तो टमाटर को भी रफली कट किया, तमाम देगी मिर्चों को भी हम इस तरीके से रफली कट कर लेंगे। और आपने देखना है कि मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर स्पाइस का दूंगी और वो थोड़े ही टाइम के लिए। मैं देखें यहाँ पर ये मीडियम साइज़ से थोड़ा सा छोटा ही है, बिल्कुल चुकंदर है ये, तो है इससे भी हमारा बहुत बेहतरीन कलर आने वाला है। और तमाम अज्जा की मैं आपको गारंटी देती हूँ सब चीज़ें कुक हो जाएंगी। कितना कुक करना है सब आपने देखना है। थोड़ा सा स्पाइस का फ्लेवर देंगे। 2 दालचीनी के पीस हैं, 3 जो हैं वो तेज़पात के पत्ते हैं और 7 से 8 मैंने लौंगे ली हैं और 1 टीस्पून काली मिर्चें ली हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है नमक। ये डालना ज़रूरी है लेकिन हाफ़ टी स्पून ही डालना है क्योंकि आगे हम काला नमक भी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे और हम इसको अपने पैन को चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और कितना कुक करना है, क्या प्रोसीजर है, आपने बहुत अच्छे से इसको देखना है। यहाँ पर देखें गुड़ है, गुड़ हम अभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। जो मैंने आपको 300 ग्राम्स गुड़ दिखाया था वो हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम गुड़ के बगैर ही अभी हमें कुक करना है। तो चुकंदर, टमाटर और तमाम अज़्ज़ा को देखें मैंने थोड़ा सा कुक किया है। तो इन टमाटरों ने और चुकंदर ने हमारा ये देखें पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये पानी छोड़ दिया है। तो इस तरह हम इसको मैश करेंगे और
10 मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो हमने तेज़पात के पत्ते और जो हमने दालचीनी के 2 पीस डाले थे उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें उसका ज़्यादा फ्लेवर नहीं देना है। बस इस तरीके से आप इसको मैश करते रहें और इसका हमें एक तरह से मिक्सचर सा रेडी करना है, जिसको हम के ग्राइंडर करेंगे, उसको हम पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हमने दालचीनी और तेज़पात के पत्तों को निकाल लेना है। तो ज़्यादा फ्लेवर हमने दालचीनी का इसमें नहीं देना है, हल्का सा टच देना है। तो वो आपने देखना है कि 10 मिनट 15 मिनट तक हमने इसको कुक करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम इसको आप मैश करते जाएं चमचे से। यहाँ पर देखें मैंने निकाल दिए हैं। 10 मिनट ही मैंने इसका फ्लेवर दिया है, ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा फ्लेवर दालचीनी का और तेज़पात का आपने नहीं देना है, बस हल्का सा हमने इसको टच दिया है। और जो लौंगे और काली मिर्चें थोड़ी सी हमने डाली थी, वो हमारे पीसने में ही अच्छे से वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, उसका फ्लेवर आ जाएगा। तो देखें ये चुकंदर का नन्हा सा पीस है ना, तो बस ये करने वाला है धमाल हमारे टमाटो केचप के कलर में। और यहाँ पर देखें इसको मैश करते रहूँगी। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ना, ये 20 मिनट के बाद की कंडीशन है। तो 20 मिनट इसको कुक किया है मैंने। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि 20 मिनट मैंने इसको कुक किया है। इसको ठंडा करके पीसूँगी, फिर वो आपने पूरा प्रोसीजर आपने देखना है कि मैंने इसको किस तरीके से इसके साथ स्टेप बाय स्टेप मैं इसको कुक करती हूँ। यहाँ पर देखें हो चुका है ये ठंडा। 20 से 25 मिनट मैंने इसको कुक किया है और इन तमाम अज़्ज़ा को अब हम ग्राइंडर कर लेंगे। देखें यहाँ पर मैं हाफ़ करके इसको ग्राइंड कर रही हूँ, बहुत आसानी से आपको, ताकि हमारे काम जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। उसी पैन में मैं डाल रही हूँ और उसी साइड से मैं जो भी हमारा बाकी का मिक्सचर है हम उसको अच्छे से अपने चॉपर में पीस लेंगे, अपने ग्राइंडर में जो भी आपके पास है उसमें इसको अच्छे से पीस लेंगे। बहुत फाइनली आप इसको मिक्सचर बना लिएगा। तो देखें फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप में हम इसको इस तरह से छलनी में से गुजारना है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, लेकिन आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ये केचप बना लेंगे ना, आपके हमेशा ये केचप इसी तरीके से हेल्दी टोमेटो केचप और टेस्टी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि इससे टेस्टी टेस्ट भी बहुत इसमें है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, अपने बस छलनी में से इसको गुजारना है, ऊपर से चमचा चलाते रहें और नीचे जो छलनी में जितना भी मिक्सचर जो है वो ऐड हो जाता है, वो उसको हम इस तरीके से निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको तकरीबन सारा हम इसमें जो भी बीज और छिलके वगैरह रह जाएंगे उसको हम लास्ट में बिल्कुल, आप देखिएगा कितने सारे इसमें बीज और जो छिलके होते हैं वो सब रह जाएंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जाने वाली हैं, वो आपने देखनी है। देखें कितना छलनी में से निकाल के, चमचे से आप इस तरीके से नीचे से निकालेंगे ना, छलनी के नीचे अच्छा खासा हमारा केचप स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तमाम जो भी हमने थर्ड स्टेप में हमने कितने भी इसका जो तमाम मिक्सचर को हमने छान लिया था ग्राइंडर करने के बाद। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, इसको कुक करना है। हम देखें इसमें अभी गुड़ जाएगा, सिरका जाएगा और 1-2 इंग्रेडिएंट और जाएंगे, वो आपने पूरा देखना है। यहाँ पर अब मैंने इसको देखें कितना सारा हमारा ये केचप तैयार हो गया है। बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, बल्कि ये हाफ़ अभी इस प्रोसेस में है, इसमें अभी कुकिंग बाकी है। यहाँ पर देखें मैं इसको चूल्हे पर रख दिया है, 1-2 बुलबुले ही आए हैं। तो मैंने देखें 300 ग्राम्स मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो गुड़ में भी। यहाँ पर देखें काला नमक है 1 टीस्पून और ये है अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। तो इतना ही आपने डालना है, बहुत ज़्यादा आपने क्वांटिटी नहीं करनी है, जितना ही आपको बताया। यहाँ पर देखें सिरका जाएगा, ये पूरा 1 कप में इसमें सिरका डालूँगी। तो अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट से बनाते हैं तो आप यकीन करें आप भूल जाने वाले हैं बाज़ार के ज़ैंथिन गम और कलर और केमिकल वाले जो केचप की बोतल होती है। आप यकीन करें केमिकल की पूरी आप लेकर आते हैं इतने सारे पैसे देकर। यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसमें आ गया है उबाल, तो इसमें देखें झाग आ जाएंगे साइड्स पर, तो ये आपने रिमूव कर देने हैं। ये हमारे जो चुकंदर और जो हमारे टमाटरों में जो थोड़ा डस्ट वगैरह होती है, ये वो होती है, इससे हमारा केचप ख़राब हो सकता है। इसको हमने निकाल देना है, क्योंकि हमने केचप को प्रिजर्व करना है, उसको महीना तो हमने चलाना ही है। तो उसके लिए ये देखें साइड्स के जितने भी रिमूव कर देने हैं आपने। और देखें टमाटर में मैंने थोड़ा सा जो भी टमाटर के जो छिलकों वगैरह में जो भी वो था, थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसमें कर लिया था। देखें तकरीबन 1 कप तक मैंने इसमें पानी डाला था। तो उसके साथ देखें इसको कुक करेंगे, वो तमाम पानी को हमने रिड्यूस करना है। जितना भी हमने इसमें जो पानी वो वीडियो शूट होने से रह गई है, आपने वो थोड़ा सा जो पानी मैंने जो भी बीज वगैरह को धोने के लिए यूज़ किया था उसमें छलनी में से गुजारा था, ताकि हमारा पल्प ज़्यादा हमें हासिल हो। तो यहाँ पर उस पानी को हमने ड्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको इंडिकेशन बताती हूँ कि कितना कुक करना है आपने।
यहाँ पर देखें, मुझे लग रहा है इसको और कुक करना है, क्योंकि हमें इसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितना भी हमने इसमें पानी डाला था, आपने वो देखा नहीं, तकरीबन मैंने इसमें 1 कप तक पानी डाला था, और जो टमाटर का जो पल्प था, जो बीज वगैरह बचे थे, उसको वॉश कर लिया था। यहाँ पर देखें, फिर मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक किया है। हल्की आंच पर आपने कुक करना है, तेज़ आंच पर ये जल सकता है। तो यह देखें, मैं आपको दिखाऊं, इसमें देखें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुक अभी और करना है, क्योंकि हमने इसको एक गाढ़ा, आपने ये अंदाज़ा कर लेना है कि आपने इसमें कितना पानी डाला है। तो यहाँ पर देखें, इतना गाढ़ा आपने इसको कर लेना है। और इसका टेक्सचर है ज़बरदस्त, ऑसम। तो ट्राई ज़रूर करना है आपने मेरी इस रेसिपी को, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोस को करना है आपने अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो यहाँ पर देखें इसका टेक्सचर, अभी तो ये गर्म है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और आपने जो जार में इसको सेव करना है, उसको आपने स्टरलाइज़ कर लेना है गर्म पानी में अपनी। और सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है प्रिजर्व करने के लिए, वो ये शीशा ही होता है, यानी कि कांच के अगर आपके पास जार हैं तो बेहतरीन ग्लास जार आप ले लें। ये देखें, मैं ग्लास जार में ही इसको प्रिजर्व करूँगी। सबसे अच्छा जो प्रिजर्व करने के लिए कंडक्टर होता है हमारा, यही होता है। तो यहाँ पर देखें, 2 बॉटल्स मेरी भर गई हैं, जो 15-20 रमज़ान तक के लिए मेरी काफ़ी है, इनफ है। अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।